नमस्कार विद्यार्थियों, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा रीजनिंग विषय के साथ आज पासे की हम लोग दूसरी क्लास पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पहली क्लास पढ़े थे, उसमें पासे की बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी किए थे। आइए हम लोग चलते हैं पासे की दूसरी क्लास पर। डाइस, पासा, अब डाइस में किस तरीके से प्रश्न बनेंगे पहले उस पर बात करते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ डाइस, टाइप ऑफ डाइस, पासा के प्रकार, पासा के प्रकार। तो पासा मुख्यतः दो प्रकार का होता है, टू टाइप ऑफ डाइस, टू टाइप ऑफ डाइस। पासा दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का पासा दो प्रकार का होता है, पहला स्टैंडर्डाइज, पहला स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज, दूसरा नॉन स्टैंडर्डाइज। पहला स्टैंडर्डाइज, दूसरा नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज। पहला स्टैंडर्डाइज, दूसरा है नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब हुआ मानक पासा, मानक पासा, और नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब हुआ साधारण पासा, साधारण पासा, साधारण पासा। तो पासा दो प्रकार का होता है। टाइप ऑफ डाइस में हम यहाँ पे लिखे हैं पासा के प्रकार। तो टू टाइप ऑफ डाइस, पासा दो प्रकार का होता है। पहला स्टैंडर्डाइज जिसका मतलब मानक पासा, और दूसरा नॉन स्टैंडर्डाइज जिसका मतलब साधारण पासा। इसी पर हम लोग बात किए थे। अब इसकी डिफिनीशन हम लोग ये पढ़े थे स्टैंडर्डाइज की पिछली क्लास में कि एक ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत फलकों का योग 7 हो, और इसकी डिफिनीशन पढ़े थे कि एक ऐसा पासा जिसके किसी दो पड़ोसी फलकों पर लिखे अंकों का योग 7 हो। अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न करेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत मुख्यतः तीन प्रकार से परीक्षाओं में इसके अंतर्गत मुख्यतः तीन प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है।
प्रश्न पूछा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। पहला क्या है? पहला देखेंगे हम लोग। पहला है वन फेस कॉमन। वन फेस कॉमन, पहला है वन फेस कॉमन। दूसरा है टू फेस कॉमन। टू फेस कॉमन, दूसरा है टू फेस कॉमन और तीसरा है नो फेस कॉमन। नो फेस कॉमन, पहला है वन फेस कॉमन, दूसरा है टू फेस कॉमन और तीसरा है नो फेस कॉमन। मतलब पासे के अंतर्गत जो 3 प्रकार से सवाल बनते हैं उसमें पहला है वन फेस कॉमन, दूसरा है टू फेस कॉमन और तीसरा है नो फेस कॉमन। अब वन फेस कॉमन का मतलब हुआ, हिंदी में जानते हैं इसको। वन फेस कॉमन का मतलब जब पासे की एक सतह समान हो। जब पासे की एक सतह समान हो। वन फेस कॉमन का मतलब हुआ जब पासे की एक सतह समान हो। टू फेस कॉमन का मतलब हुआ जब पासे की दो सतह समान है। दो सतह समान हो। वन फेस कॉमन का मतलब जब पासे की एक सतह समान हो। टू फेस कॉमन का मतलब जब पासे की दो सतह समान हो। नो फेस कॉमन का मतलब जब पासे की कोई भी सतह जब पासे की कोई भी सतह समान ना हो। सतह समान ना हो, जब पासे की कोई भी सतह समान ना हो। तो हमारे परीक्षाओं में 3 तरीके से प्रश्न बनेंगे। पहला वन फेस कॉमन, दूसरा टू फेस कॉमन और तीसरा नो फेस कॉमन। हिंदी यहाँ पे, इंग्लिश यहाँ पर है, उसकी हिंदी यहाँ पर है। वन फेस कॉमन का मतलब होता है जब पासे की एक सतह समान हो। टू फेस कॉमन का मतलब है जब पासे की दो सतह समान हो। और नो फेस कॉमन का मतलब होगा जब पासे की कोई भी सतह समान ना हो। अब 3 प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। पहला वन फेस, दूसरा टू, तीसरा नो फेस। अब हम लोग एक एक फेस उठाकर प्रश्न करेंगे और उस प्रश्न में किस प्रकार से चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं, पहले वन फेस कॉमन के बारे में प्रश्न करते हैं, फिर क्रम से हम टू फेस, नो फेस, फिर आगे और सारे जो प्रश्न पासे में बनते हैं उन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग की जो हेडिंग पहली है वन फेस कॉमन है, तो आइए हम लोग वन फेस कॉमन पे पहले बात करते हैं। देखिए, पहले हम लोग वन फेस कॉमन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले वन फेस कॉमन, इधर देखेंगे, हेडिंग है वन फेस कॉमन। वन फेस कॉमन, वन फेस कॉमन मतलब जब पासे की एक सतह समान हो। जब पासे की एक सतह समान हो। एक सतह समान हो। एक सतह समान हो।
वन फेस कॉमन का मतलब जब पासे की एक सतह समान हो। अब देखिए, इससे पहले आपको एक बात ये ध्यान में रखना है कि इससे प्रश्न कैसे बनेंगे। देखिए, इसमें जो प्रश्न बनेंगे वो अंक पर भी बनेगा, अक्षर पर भी बनेगा, आकृति का प्रश्न हो सकता है, कलर पर प्रश्न हो सकता है और बिंदु पर प्रश्न हो सकता है। बिंदु पर भी प्रश्न हो सकता है। मतलब 5 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन फिगरेबल होते हैं लेकिन उनका वन फेस से कोई रिलेशन नहीं होता, वो फिगर के माध्यम से हल होंगे। तो जब उनकी बात करेंगे हम तो बात आपको बताएंगे। तो पहले अंक पर सवाल बन सकता है, अक्षर पर बन सकता है, आकृति पर बन सकता है, कलर पर बन सकता है और बिंदु पर बन सकता है। देखिए, जैसे हम लोग पासा खेलते हैं, लूडो जिसे लूडो बोलते हैं। लूडो में जनरली कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब हम लूडो खेलते हैं तो जनरली उसमें 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर अंक की बात करें तो अंक 1 2 3 4 5 6 यानी 6 अंक तक हो सकते हैं। अगर अंक का सवाल होगा तो मैक्सिमम 6 नंबर हम यूज कर सकते हैं। अक्षर का सवाल होगा तो A B C D E और F। अक्षर की बात करेंगे तो हम 6 अक्षर यूज कर सकते हैं। देखिए, अंक और अक्षर फिक्स है। अंक 1 2 3 4 5 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अक्षर A B C D E F से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर इनमें से कोई अंक अभी हम गायब कर दें, जैसे मान लीजिए हम 1 2 3 4 5 आपको दें और 6 के जगह पे हम क्वेश्चन मार्क लगा दें, उसके बाद हम आपसे पूछें कि इन 6 अंकों में से कौन सा ऐसा अंक है जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा सारे अंकों को देखेंगे, उसमें से जो अंक नहीं दिखा होगा वही अंक आपका अदृश्य अंक होगा। तो हमने आपसे कहा कि अगर 1 2 3 4 5 दिया है और एक जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब 6 की बारी है, तो आप अदृश्य अंक किसको मानेंगे? 6 को मानेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए 1 3 4 5 6 दिया, 2 नहीं दिया, तो जो अदृश्य अंक होगा उसे आप 2 मानेंगे। अब जैसे अंक में कोई भी अंक अगर गायब हो जाए तो उसे हम लोग अनुमान लगाकर आगे लिख लेंगे। वही सेम कंडीशन अक्षर के साथ है कि अगर इस 6 अक्षर में से कोई अक्षर गायब हो गया तो हम अनुमान लगा लेंगे कि हाँ A B C D E दिख रहा है, F नहीं दिख रहा है, यानी अगला अक्षर F होगा। लेकिन अगर हम लोग आकृति, कलर और बिंदु में बात करें तो बिंदु में कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग आकृति और कलर पर, जो प्रश्न हमारे आकृति और कलर के होंगे, जैसे मान लीजिए आकृति हम स्टार लिए, अब स्टार के बाद कौन सी आकृति आएगी ये हमें मालूम नहीं है, तो उसे हम डैश डैश करके छोड़ दिए। जो आकृति आएगी वो हम फिगर में देखेंगे, उसके हिसाब से आंसर करेंगे। कलर में अगर रेड कलर हमको दिया है और आगे कौन सा कलर आएगा ये हमें मालूम नहीं है, ये हम प्रश्न से ही कर पाएंगे। लेकिन बिंदु में अगर हमें एक बिंदु दिया है, इसके बाद हमें 2 बिंदु दिया, फिर हमको 3 बिंदु दिया, इस प्रकार से हमको 3 बिंदु दे दे, या हमको इस प्रकार से 4 बिंदु दे दे ऐसे, फिर हमको 5 बिंदु दे दे ऐसे, 5 बिंदु ऐसे दे दे। अब आगे क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा दे। इसका मतलब जो आगे आने वाला बिंदु है वो क्या है? 6 है, क्योंकि हमें 1 2 3 4 5 दिखा, आगे आने वाला बिंदु 6 नहीं दिखा। तो अंक, अक्षर और बिंदु का अगर प्रश्न होगा तो कोई अक्षर, कोई अंक, कोई बिंदु अगर हमें नहीं दिख रहा है तो जनरली हम अनुमान लगा लेंगे अपने हिसाब से। लेकिन अगर आकृति और कलर का सवाल होगा तो हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे,
उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपने फिगर को देखना होगा, मतलब जो प्रश्न दिया है उसको देखकर अनुमान लगाना होगा कि आगे ऐसा क्या दिख रहा है जो यहाँ पर नहीं है, उसी को हम अदृश्य आकृति और कलर मान लेंगे। तो अभी हम इन सारी बातों को प्रश्न पे करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम जनरली ये बात आपको ये बता दिए कि अगर आप थोड़ा बेसिक जान जाएंगे प्रश्न को करने के लिए तो आप डायरेक्ट प्रश्न करेंगे तो आपको आने लगेगा। आइए इधर, अब वन फेज कॉमन, इसका जो पहला प्रश्न है वो क्या है, ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन है वन फेज कॉमन का क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 का विपरीत अंक बताओ। 2 का विपरीत, 2 का विपरीत अंक बताओ। अंक, 2 का विपरीत अंक बताओ। 2 का विपरीत अंक बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 का विपरीत अंक बताओ। आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर देखिए, ये क्वेश्चन है आपका। ये देखिए पासे का क्वेश्चन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। पासे का क्वेश्चन है, यहां पर लिखा है 2 का विपरीत अंक बताओ। हेडिंग कौन सी है, वन फेज कॉमन। अब देखिए 2 का विपरीत अंक आप कैसे बताएंगे। यहां पर 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, 2 है। और प्रश्न करने से पहले एक बात आप ये ध्यान में रखिएगा कि प्रश्न करते समय आप पासे की डिफिनीशन से बिल्कुल मतलब नहीं रखेंगे कि पासे की डिफिनीशन हम क्या पढ़े थे। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज की जो डिफिनीशन पढ़े थे उस डिफिनीशन का हमारे प्रश्न में कोई इस्तेमाल नहीं है। हम प्रश्न को अपने हिसाब से करेंगे, प्रश्न के हिसाब से करेंगे, उस प्रश्न को हम डिफिनीशन के हिसाब से नहीं करेंगे। तो आपको डिफिनीशन पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ प्रश्न पे ध्यान देकर प्रश्न को करना है। तो देखिए हेडिंग कौन सी है, वन फेज कॉमन। पहला प्रश्न है आपके सामने कि 2 का विपरीत अंक बताओ। और यहाँ पर आपको 2 पासा दिख रहा है, पहला पासा ए है और दूसरा पासा बी है। पहले पासे में 2, 4, 3 अंक है और दूसरे पासे में 5, 6, 2 अंक है। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो वन फेज पढ़ रहे हैं तो इसमें एक अंक कॉमन है 2, तो जो कॉमन है उसको निकाल के बाहर रख लो। इसमें कॉमन है 2, तो कॉमन है 2 तो हम 2 को निकाल लिए बाहर। और जो अंक कॉमन है वहीं से आप क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, जो अंक कॉमन है वहीं से क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। कॉमन वाले अंक से रोटेशन क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो देखो 2, 4, 3, जब रोटेशन करेंगे तो 2 के बाद 4 आएगा, फिर 3 आएगा। यहाँ पर जब रोटेशन करेंगे तो 2 के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा। कॉमन है दोनों में 2, एक अंक कॉमन है 2, कॉमन वाले भाग से, कॉमन वाले अंक से क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। तो जब 2 से रोटेशन करेंगे पहले फिगर में तो 2 के बाद 4 आया, फिर 3 आया, वो यहाँ पर लिख दिया। उसी के सामने रोटेशन करके लिखना है। यहाँ पर कॉमन है 2, तो 2 से जब आप रोटेशन किए तो 2 के बाद 5 आया, फिर क्या आया, 6 आया। अब उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 2 का विपरीत अंक। तो 2 का विपरीत अंक आप तब बता पाएंगे क्योंकि 2 तो कॉमन है और कॉमन का विपरीत वह अंक होगा जो आपके फिगर में दिख नहीं रहा है। तो पासे में टोटल 6 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस वाले दोनों पासे में आपके कहीं पर 1 नहीं दिख रहा है, दोनों पासे में कहीं पर 1 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो छिपा अंक है वो 1 है
और वो अंक हमेशा कॉमन का विपरीत होगा जो छिपा होगा। तो इसका मतलब कॉमन है 2, तो छिपा भाग हुआ 1, तो वो 2 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। यानी हमारे प्रश्न का जो आंसर है कि 2 का विपरीत बताओ, तो 2 का विपरीत जो आंसर होगा वो होगा 1। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे कि 4 का विपरीत अंक बताओ, तो 4 का 5, 3 का पूछे तो 3 का 6। अगर 1 का विपरीत पूछे, जैसे 2 का हम लोग 1 लिख लिए, तो 1 का विपरीत 2, 5 का पूछे तो 5 का विपरीत 4, 6 का पूछे तो 6 का विपरीत 3। मान लो विपरीत शब्द का इस्तेमाल ना करें, आपसे पूछे कि 2 के निचले फलक पर कौन सा अंक है, तो आप बोलेंगे 1। 4 के निचले फलक पर पूछे तो आप बोलेंगे 5। 3 के निचले फलक पर पूछे तो आप बोलेंगे 6। या सामने करके पूछ सकता है, 2 के सामने तो आप बोलेंगे 1, 4 के सामने 5, 3 के सामने 6। तो पहला क्वेश्चन आपका जिस कॉमन के आधार पे 1 फेस कॉमन का था वो आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, एक पासा बन गया, इसके बाद दूसरा पासा लेते हैं, ये पहला पासा हुआ और ये दूसरा पासा हुआ, 2 पासा हो गया। अब इसमें हम लोग अंक लिखते हैं, यहाँ पे 4, 3, 6, 6, 2, 5। और प्रश्न आपको बताना है 4 का विपरीत, 4 का विपरीत अंक बताओ। 4 का विपरीत अंक बताओ। 4 का विपरीत अंक बताओ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप अपने प्रश्न को पहचानेंगे कि 1 फेस है कि 2 फेस। तो ये प्रश्न आपका 1 फेस का है। सबसे पहले आप अपने प्रश्नों को पहचानेंगे, तो प्रश्न आपका 1 फेस का है। 1 फेस में कॉमन क्या है? 6। तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लो और कॉमन वाले भाग से क्लॉकवाइज, कॉमन वाले अंक से क्लॉकवाइज रोटेशन, तो 6 से रोटेशन करो, 6, 4 और ये 3। यहाँ पर जब रोटेशन करेंगे तो 6 से बाद 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 5। कॉमन है 6, 6 से रोटेशन किए पहले फिगर में तो 4, 3 आया, दूसरे फिगर में रोटेशन किए तो 2 और 5 आया। अब इसमें जो अंक नहीं दिख रहा है वो 1 नहीं दिख रहा है, जो अंक इसमें गायब है वो 1 है। इसका मतलब 6 का विपरीत कोई पूछे तो 1, 4 का विपरीत कोई पूछे तो यहाँ पर आएगा 6 के बाद 2, 6 के बाद यहाँ 2 रहेगा, 6 के बाद 2 आएगा, एक सेकंड, 6 के बाद 2 रहेगा क्योंकि 6, 2 तब 5 है तो 6, 2, 5 हो गया। तो 6 का विपरीत कोई पूछेगा तो 1। और अगर आपसे कोई पूछे 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत 4 के जो नीचे है वही है, तो 4 का विपरीत होगा 2। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 2 होगा। यहीं पर आपसे कोई पूछता 3 का विपरीत तो आप बोलते 5, 6 का विपरीत कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे 1। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। अब तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन है बी का विपरीत अक्षर बताओ। इसमें क्वेश्चन है बी का विपरीत अक्षर बताओ। बी का विपरीत अक्षर बताओ। बी का विपरीत
अक्षर बताओ, अक्षर बताओ। बी का विपरीत अक्षर। क्वेश्चन है बी का विपरीत अक्षर बताओ। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले पासा बनाते हैं। ये पहला डाइस हुआ, इसके बाद दूसरा डाइस हो गया, ये दूसरा डाइस हुआ। ए, ये आपका बी। अब इसमें अक्षर रख लेते हैं, सी डी ई। इधर हुआ सी बी और ये एफ। देखिए देखकर वन फेस लग रहा है क्योंकि इसमें एक ही लेटर कॉमन है ए। देख सी, इसमें कॉमन है सी, तो जो कॉमन है उसको बाहर निकालो। सी कॉमन है, निकाल लिया। और जो कॉमन है उसे बाहर निकाल के नीचे रख लेना, फिर वहीं से क्लॉकवाइज रोटेशन करना। तो सी के बाद डी आया, डी के बाद ई। फिर यहाँ पर कॉमन क्या है सी, सी से रोटेशन करो। सी के बाद बी आएगा, फिर क्या आएगा एफ आएगा। लिख लिया। अब कौन सा अक्षर गायब है इसमें? जैसे अंक में पहचान लेते थे वैसे यहाँ पर कहीं ए नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो सी का विपरीत होगा वो क्या होगा? यहाँ पर जो सी का विपरीत होगा वो ए होगा, क्योंकि ए गायब है तो सी का विपरीत होगा ए। मगर हम आपसे प्रश्न में पूछे हैं बी का विपरीत अक्षर बताओ, तो हम पूछे बी का विपरीत अक्षर, तो बी का विपरीत अक्षर जो उसके ऊपर होगा, तो बी का विपरीत अक्षर होगा डी, यानी आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी होगा। आपके प्रश्न का आंसर डी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पर प्रश्न है सी का विपरीत अक्षर बताओ। 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 क्वेश्चन है सी का विपरीत अक्षर। ये देखो, पासा बना लेते हैं। पहला पासा, ये दूसरा पासा हुआ आपका, ये आपका दूसरा पासा हुआ बी। इसमें अक्षर रख लेते हैं, ए बी एफ सी ए डी। पहले वाले फिगर में है ए बी एफ, दूसरे वाले फिगर में है सी ए डी। तो हम आपसे पूछे हैं प्रश्न सी का विपरीत अक्षर बताओ, तो कॉमन इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो ए है, क्योंकि वन फेस चल रहा है तो वन फेस में हमें सिर्फ वही चेक करना है, एक फेस। तो वन फेस में कॉमन है ए, तो यहाँ पर जो कॉमन लेटर है वो है ए। अब कॉमन से आपको क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, तो ए के बाद बी आया, फिर आया एफ। यहाँ पर भी कॉमन है ए, रोटेशन करो, ए के बाद डी आएगा, फिर आएगा सी। अब यहाँ पर जो अंक गायब है, सॉरी जो अक्षर गायब है उसे आप कॉमन का विपरीत बना दो। तो गायब है यहाँ पर, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर गायब है, यहाँ पर गायब है ए बी एफ दिख रहा है, ए डी सी दिख रहा है, यहाँ पर ई नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो कॉमन है ए उसका विपरीत होगा ई। मगर हम आपसे प्रश्न में पूछे हैं सी का विपरीत, तो सी का विपरीत मतलब आंसर क्या होगा? एफ होगा, क्योंकि उसके ऊपर में एफ है, इसका मतलब सी का विपरीत होगा एफ। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी हम 4 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन अंक पर किए, 2 क्वेश्चन अक्षर पर किए।
और उन दोनों क्वेश्चन में हम लोगों ने ये सीखा कि अगर किसी अंक या किसी अक्षर का विपरीत हमसे पूछेगा तो हम उस स्थिति में अपने प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। अब उस स्थिति में हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ हम देख लिए, लेकिन अब जो हमारा प्रश्न होगा उसमें हम किसी का विपरीत ना पूछते हुए क्वेश्चन मार्क पे आंसर पूछेंगे, और उसमें आपको 2 पासा नहीं होगा, उसमें आपको 3 पासा होगा, यानी कंडीशन अब उसकी बढ़ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो अब हम क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन को थोड़ा से हम बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप उसे ओपन डाइस में करेंगे या ओपन डाइस बढ़िया से समझे होंगे, तभी वो बढ़िया से समझेंगे। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो भी क्वेश्चन बढ़िया से आए और आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको बताना है प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक होगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ये सवाल है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब 3 पासा रहेगा इसमें। पहला पासा, ये दूसरा पासा हुआ, ऐसे 3 पासा रहेगा, पहला दूसरा, फिर आगे तीसरा रहेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। 3 पासा ए बी सी। क्वेश्चन है प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो पहले अंक इसमें लाएं तो कहीं से, चलो अंक रख लेते हैं। यहाँ पर 2 4 3 3 6 5, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 के बाद 4, फिर क्वेश्चन मार्क। आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक होगा ये बताना है। अभी तक जो हम क्वेश्चन किए उसमें हमें एक दूसरे का विपरीत बताना था, लेकिन अब हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या होगा ये बताना है। और ये कंडीशन थोड़ा से कठिन है, तो बढ़िया से इसे समझेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए इसमें आपको सबसे पहले जनरली करना क्या होगा, जिस स्थिति में क्वेश्चन मार्क होगा उसे थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे। जिस स्थिति में क्वेश्चन मार्क होगा उसे थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे। हम उसे डैश डैश से बना दिए, उसे आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन मार्क कहीं पर भी हो, अगर क्वेश्चन मार्क का प्रश्न है तो उसे आपको भूल जाना है, उस पर आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। तो उस स्थिति को हम भूल गए। अब जो आपकी 2 स्थिति ए और बी बच रही है, उस स्थिति से आप प्रश्न को हल करेंगे। और उस स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है हल करते समय कि कौन से फेस का प्रश्न है। तो 1 फेस का प्रश्न है, क्योंकि एक ही अंक कॉमन दिख रहा है। तो चलो जो कॉमन पहले उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन है 3 को बाहर निकाल लिया, और उसी कॉमन वाले अंक से रोटेशन कर लो। तो 3 के बाद 2 आएगा, फिर आएगा 4। यहाँ पर कॉमन है 3, रोटेशन कर लो। 3 के बाद 6 आएगा, फिर आएगा 5। इतना काम आप कर लीजिए। और उसके बाद जो 3 है उसका विपरीत 1 होगा, क्योंकि 1 आपको दिख नहीं रहा है। तो 3 का विपरीत हो गया 1। आपको करना क्या है, एक बार फिर से जो कॉमन है उसको बाहर रख लेना है और कॉमन से क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। तो 3 था कॉमन, बाहर निकाल लिया, क्लॉकवाइज रोटेशन किए तो 3 2 4 आया। फिर यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन किए तो 3 6 5 आया। 1 कहाँ से आया, 1 इन दोनों में नहीं दिख रहा है, इसलिए 1 कॉमन का विपरीत हो गया। इतना काम करने के बाद आप आंसर ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन वो कंडीशन आपके लिए सही नहीं है।
तो इतना काम करने के बाद आप एक ओपन डाइस बनाइए, उससे आराम से अपने प्रश्न को करिए ताकि आपको ये लगे कि हमारा प्रश्न सही है, आपको कोई डाउट ना रहे। तो पहले आप ओपन डाइस बनाएंगे। ओपन डाइस जैसा कि हम लोग पासे की पहली क्लास में पढ़े थे, इस तरीके से 3 तरीके से बताए थे, तीनों सही है, लेकिन आप अपने प्रश्न को करते समय इस वाले ओपन डाइस का प्रयोग करेंगे। अब इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो कॉमन है उसे ऊपर रखना है। तो कॉमन है 3, जो कॉमन है उसे आप ऊपर रखेंगे, तो कॉमन हुआ 3, और उसका जो विपरीत है उसके नीचे रखेंगे, तो 3 का विपरीत हुआ 1। और कॉमन को ऊपर रखना सदियों, उसके विपरीत को नीचे रखना है, और कॉमन वाले अंक से रोटेशन करके अपने ओपन डाइस में भी भर लेना है आपको। पहले वाले को पहले भरना, दूसरे वाले को बाद में भरना, क्रम तोड़कर नहीं भरना है, नहीं तो आपका सवाल सही नहीं होगा। तो पहले कॉमन है 3, तो जब आप रोटेशन करेंगे 3 से क्लॉकवाइज, तो रोटेशन करते समय आप जब करेंगे तो पहले ये वाला फिगर भरेंगे, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। रोटेशन करते समय आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जब आप पहले वाले फिगर को भरेंगे तो इस वाले कॉर्नर को भरेंगे, अगले वाले में इसमें भरेंगे। अगर आप इसको छोड़कर इसको पहले भर लिए तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। आपको पहले आखिरी कॉर्नर भरना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। तो 3 के बाद 2 आया, फिर आ गया 4। पहला वाला फिगर ओपन डाइस में भर लिए। अब दूसरे वाले फिगर को ओपन डाइस में भरते हैं। जब दूसरे वाले फिगर को ओपन डाइस में आप भरेंगे तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 5। तो जब दूसरे वाले को आप ओपन डाइस में भर दिए, पहले को भरे तो 3 2 4 हो गया, दूसरे वाले को भरे तो 3 6 5 हो गया। अब आपका ओपन डाइस तैयार हो गया, उसमें सारे अंक को हम लोगों ने भर लिया। इतना काम करने के बाद अब आप जाएंगे क्वेश्चन मार्क पे, और जो ये क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क का जो क्रम घूम फिर के आएगा वो तीसरा होना चाहिए, कहीं पर भी हो, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क का क्रम है वो हमेशा तीसरे नंबर पर आएगा। वो ना तो दूसरे नंबर पे आ सकता है, ना तो पहले नंबर पे आ सकता है। ये आपको ध्यान में रखना। और एक बात ध्यान में ये रखना है कि अगर प्रश्न की शुरुआत आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो आंसर जब तक नहीं आएगा तब तक रोटेशन बदलेगा नहीं। अगर आप ये सोचें कि हम जो फिगर को भरे हैं वो क्लॉकवाइज भरे हैं और आंसर हम एंटी क्लॉकवाइज से कर लें तो आपका गलत हो जाएगा। आप जिस रोटेशन से प्रश्न की शुरुआत करेंगे उसी रोटेशन से आप प्रश्न का अंत भी करेंगे, चाहे क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें। आप रोटेशन रास्ते में चेंज नहीं कर सकते। अगर आप रास्ते में रोटेशन चेंज करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, फिर आपका प्रश्न सही नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान देना, प्रश्न क्लॉकवाइज चल रहा है तो आंसर भी क्लॉकवाइज ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा। अब हमने आपसे बोला कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो सदैव तीसरे नंबर पर आएगा। अब तीसरे नंबर पर प्रश्नवाचक चिन्ह लाने के लिए आप करेंगे क्या कि 1 को उठाएंगे, तो पहले आप 1 को पकड़िए, 1 को पकड़ लिए। अब इस वाले फिगर में 1 के बाद आगे बढ़ेंगे तभी क्वेश्चन मार्क आएगा तीसरे नंबर पर। तो इस फिगर में 1 के बाद क्या है 4 है। 1 के बाद अगर 2 होता तो हम 1 के बाद 2 की तरफ जाते, 1 के बाद 6 होता तो हम 1 के बाद 6 की तरफ जाते, 1 के बाद 5 होता तो हम 1 के बाद 5 की तरफ जाते। लेकिन ना तो यहाँ पर 2 है, ना तो यहाँ पर 6 है, ना तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर है 4। यानी हमें 1 के बाद 4 की ओर जाना है, ना तो 2 की तरफ जाना है, ना तो 6 की तरफ जाना है, ना तो 5 की तरफ जाना है। अब किसी के मन में यह प्रश्न हो सकता है कि अगर यहाँ पर 3 होता तो क्या होता। अगर यहाँ पर 3 होता तो आपका सवाल टोटली गलत हो जाता, क्योंकि 1 और 3 विपरीत है और जो चीज़ें विपरीत होंगी वो कभी भी एक दूसरे की पड़ोसी नहीं हो सकती। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो हमने आपसे कहा यहाँ ना तो 2 है, ना तो 6 है, ना तो 5 है।
आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो 4 है, तो 1 के बाद 4, फिर आपका आंसर क्या होगा 2 होगा, क्योंकि जब 1 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 4 आएगा और 4 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 2 आंसर होगा। यानी क्वेश्चन मार्क पर जो अंक होगा वो होगा 2। यही आपके प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो 2 है। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम नोट करके लिख भी देते हैं, आप ध्यान रखेंगे। नोट है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह सदैव तीसरे नंबर पर होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह सदैव तीसरे नंबर पर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो सदैव तीसरे नंबर पर होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में है प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। क्वेश्चन है प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो आइए पहले पासा बनाते हैं। ये देखिए 3 पासा रहेगा। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये ए हो गया, ये बी और ये सी। 3 पासा है। इसमें हम लोग लेटर लिख लेते हैं, ए बी सी डी सी ई और यहाँ पर आएगा एफ डी, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी हम इसके पहले ऐसे क्वेश्चन अंक पर किए थे, अब हम ऐसे क्वेश्चन अक्षर पर करने चल रहे हैं। तो उसमें हमने आपको बताया कि जिस स्थिति में क्वेश्चन मार्क है उस स्थिति को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो चलिए उसको हम भूल जाते हैं, भूल गए। पुराना काम करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है, सी है, कॉमन है सी। कॉमन से क्लॉकवाइज रोटेशन कर लो, सी ए बी। यहाँ पर भी कॉमन है सी, रोटेशन करो, सी ई डी। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें आपको कहीं पर भी यफ नहीं दिख रहा है, यानी सी का विपरीत क्या होगा, यफ होगा। रोटेशन सी से किए क्योंकि कॉमन सी है, तो सी के बाद ए आया, फिर बी आया, फिर सी के बाद ई आया, डी आया। यफ नहीं दिख रहा था तो यफ सी का विपरीत हो गया। अब इसके बाद हम लोग ओपन डाइस बनाएंगे और ओपन डाइस से आंसर करेंगे। ओपन डाइस बना लेते हैं। ये देखिए, इसमें जो कॉमन है उसे आप ऊपर भरेंगे। तो इसमें कॉमन है आपका सी, तो सी को ऊपर भर लीजिए। इसमें कॉमन है सी, तो सी को ऊपर भर लेंगे। उसका विपरीत है यफ, तो यफ को नीचे भर लेंगे।
यफ को नीचे भर लीजिए, कॉमन है सी, सी को ऊपर भर दिए, उसका विपरीत है यफ, तो यफ को कहाँ भर दिए, नीचे भर दिए। अब पहले वाले फिगर को इसमें भरो, फिर दूसरे वाले फिगर को इसमें भरो। आइए रोटेशन करते हैं। पहले वाले फिगर को जब आप भरेंगे इसमें, तो सी के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, तो भर लीजिए सी के बाद ए फिर बी, और इसमें जब भरेंगे तो सी के बाद ई आएगा, फिर क्या आएगा, डी आएगा, सी के बाद ई आएगा, फिर डी आएगा। ये देखिए रोटेशन किए, पहले सी आया, सी के बाद ए आया, फिर बी, फिर यहाँ पर रोटेशन किए तो सी के बाद ई आया, फिर क्या आया, डी आया। अब इतना काम करने के बाद क्वेश्चन मार्क पर चलेंगे, और यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन मार्क का जो क्रम होगा वो तीसरा होगा, यानी क्वेश्चन मार्क हमेशा किस क्रम पर आना चाहिए, तीसरे क्रम पर। तो आप यफ को उठाएंगे और आगे डी से क्लॉकवाइज बढ़ेंगे, तभी क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आएगा। तो यफ के बाद डी फिर ई, यानी यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ई, यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, ई होगा, क्योंकि यफ के बाद डी आया, फिर ई। एक बार ट्राई कर लेते हैं फिर से। सी कॉमन है, सी के बाद ए फिर बी, सी कॉमन है, ई डी, यफ आया। अब यहाँ पर जो कॉमन है उसे ऊपर भर दिया, उसके विपरीत को कहाँ भरेंगे, नीचे भर लिए। सी के बाद ए और बी आया, फिर यहाँ पर सी के बाद ई और डी आया। इतना काम करने के बाद आपको हमने क्या कहा कि आप प्रश्नवाचक चिन्ह की ओर बढ़ेंगे, जिसमें है कुछ आंसर बताना है। तो आप यफ को उठा लीजिए, यफ के बाद देखिए डी है, तो डी की तरफ बढ़िए, फिर आगे आएंगे तो आंसर क्या होगा, ई। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है आकृति का। डॉलर के स्थान पर, डॉलर के स्थान पर, डॉलर के स्थान पर कौन सी आकृति होगी, कौन सी आकृति होगी, डॉलर के स्थान पर कौन सी आकृति होगी। ठीक है, डॉलर के स्थान पर कौन सी आकृति होगी। अब वो प्रश्न में चलते नहीं, सॉरी, डॉलर के स्थान पर कौन सी आकृति नहीं है, यहाँ पे रहेगा प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी आकृति होगी। प्रश्नवाचक के स्थान पर, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी आकृति होगी। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी आकृति होगी, कौन सी आकृति होगी, आकृति होगी। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी आकृति होगी, ये क्वेश्चन है आपका। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पासा बनेगा पहले, ये पासा है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, 3 पासा है। यहाँ पर आपका स्टार,
यहाँ पर डॉलर, यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल है, सर्किल है, फिर यहाँ फाई है, यहाँ पर साई है, यहाँ पे सर्किल है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी आकृति होगी, यही आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये वाला देखो। इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लेना है। तो इसमें कॉमन है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को कॉमन है तो बाहर निकाल लो। ये देखिए ट्रायंगल कॉमन है, ट्रायंगल को बाहर निकाल लिए और कॉमन वाले अंक से क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। तो ट्रायंगल के बाद डॉलर आएगा, फिर आएगा स्टार, डॉलर आएगा फिर आएगा स्टार। यहाँ पर भी है कॉमन ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद सर्किल आएगा फिर आएगा फाई। अब यहाँ पर जो नहीं दिख रही आकृति वो है साई, तो इसका मतलब ना दिखने वाली आकृति कौन सी है, साई। तो आप ट्रायंगल ले लिए कॉमन, कॉमन से क्लॉकवाइज रोटेशन किए तो ट्रायंगल डॉलर स्टार, यहाँ पर कॉमन से क्लॉकवाइज रोटेशन किए तो ट्रायंगल सर्किल और फाई आया। अब यहाँ पर हम साइड ट्रायंगल का विपरीत मान लिए। इतना काम करने के बाद आप ओपन डाइस बनाएंगे और ओपन डाइस से अपने प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए पहले एक ओपन डाइस बना लीजिए इस प्रकार से, ये ओपन डाइस बन गया। इसमें जो कॉमन है उसे आप ऊपर लिखेंगे। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, पहले इसमें कॉमन है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को आप ऊपर लिख लीजिए और उसका विपरीत क्या है, साई, तो साई को आप नीचे लिख लीजिए। उसका विपरीत है साई, साई को नीचे लिख लीजिए। और कॉमन वाले से क्लॉकवाइज रोटेशन जब आप करेंगे तो आप पहले इस फिगर को भरेंगे। तो ट्रायंगल के बाद डॉलर है और डॉलर के बाद क्या है, स्टार है, ये आपको ध्यान में रखना। फिर यहाँ पर ट्रायंगल के बाद सर्किल है, फिर आपका फाई है। तो यहाँ पर आप पहले भरेंगे सर्किल, फिर आप क्या भरेंगे, फाई भरेंगे। इतना काम आप कर लीजिए। हमने आपसे क्या कहा, जो कॉमन है उसे आप ऊपर भरिए। तो ट्रायंगल कॉमन है, उसका विपरीत है साई, ट्रायंगल से रोटेशन कर लीजिए डॉलर और स्टार। फिर यहाँ पे ट्रायंगल से रोटेशन करिए ट्रायंगल और सर्किल, ट्रायंगल से रोटेशन करेंगे तो सर्किल और फाई। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क वाले में आना है। क्वेश्चन मार्क का रूल होता है कि जो क्वेश्चन मार्क है वो सदियों तीसरे नंबर पर आए। तो साई से घूमेंगे तभी तो तीसरे नंबर पर आएगा, और साई के बाद फाई फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो साई के बाद फाई फिर जब क्वेश्चन मार्क पे आएंगे तो यानी इस स्थान पे जो आने वाला आकृति है वो है स्टार। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर होगा स्टार। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा स्टार। तो हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। एक आखिरी सवाल पे बात करते हैं इस हेडिंग का। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नवाचक के स्थान पर, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा कलर होगा, कौन सा प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा कलर होगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा कलर होगा। तो क्वेश्चन बनाते हैं, इधर देखेंगे। ये 3 पासा बन गया आपका। अच्छा, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सर 2 पासे वाले सवाल बता दिए, 3 पासे वाले बता दिए,
4 पासे वाले अभी नहीं आए, क्या वो नहीं आ सकते? वो भी आएंगे, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा आपको वेट करना है। अभी आप धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करिए, वो जब समय आएगा तो बताया जाएगा। अब इधर देखिए, यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ रेड, ब्लू, वायलेट, वैगनी। यहाँ पे इंडिगो, आई से जामनी होता है। इंडिगो के बाद आपको यहाँ पे मैं ऑरेंज दे दिया, और यहाँ पर फिर आपको एक कलर फिर मैं दे दिया ब्लैक। अब इस बार क्वेश्चन मार्क की स्थिति हम बदल देते हैं थोड़ा से, तो यहाँ पर हो जाएगा वाइट, और उसके बाद फिर इंडिगो, फिर ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा कलर होगा ये आपको शो करना है। बहुत सिंपल तरीके से, अभी तो हम पिछले कई क्वेश्चन किए, बहुत सिंपल तरीके से इसका आंसर आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। आइए हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पे कॉमन क्या है? ब्लैक, तो जरा कॉमन निकाल लो। ब्लैक, ब्लैक, वायलेट और रेड, रोटेशन कर लिया। ब्लैक, इंडिगो और ऑरेंज, रोटेशन कर लिया। अब वहाँ पर डब्लू देखो अलग कलर दिख रहा है। इसके बाद आप फट से ओपन डाइस बना लो, ओपन डाइस फट से बनाओ। जब आप ओपन डाइस बनाएंगे तो ओपन डाइस बनाने के बाद आपको करना क्या है? जो कॉमन है उसे आपको ऊपर भरना है। तो कॉमन क्या है? ब्लैक है, ब्लैक को ऊपर भर दो। वाइट उसका विपरीत है, उसको नीचे भर दो। अब इतना काम करने के बाद पहले वाले फिगर को अपने फिगर में भर दो। यहाँ पर वायलेट और यहाँ पर रेड आएगा, फिर यहाँ पर आपका आएगा इंडिगो और यहाँ पर आएगा ऑरेंज। इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है कि जो वाइट है और इंडिगो है उसी से आप बढ़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आएगा। तो ये वाइट और इंडिगो और आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क तीसरे नंबर पर आएगा। तो वाइट ये है, इंडिगो ये है और ये रेड हो गया। यानी यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा रेड, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका आएगा रेड। इस प्रश्न का आंसर होगा रेड। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज वन फेस कॉमन कंप्लीट किया। वन फेस कॉमन में हम लोग पहले जो 4 क्वेश्चन पढ़े उसमें कौन सा विपरीत किसका होगा इस पर बात की अंक और अक्षर के माध्यम से। उसके बाद हम लोगों ने जो 4 क्वेश्चन पढ़े उसमें प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी आकृति होगी, कौन सा कलर होगा, कौन सा अक्षर होगा, कौन से अंक होंगे, इस पर बात की है। मतलब अंक, अक्षर, आकृति और कलर, इसी पर आपसे सवाल वो पूछेगा वन फेस के अंतर्गत अगर पूछेगा। और अब श्योर है कि आप अगर इसे बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे आगे बात करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। ओके।